नमस्कार दोस्तों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो सामान्य हिंदी आती है उससे संबंधित 50 प्रश्न रहने वाले हैं। तो वीडियो में हर तरह के प्रश्न रखे गए हैं। संधि, समास, अलंकार, छंद, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इस तरह के जो भी आपको ये सारे विषय इसमें एक ही जगह पर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे इसको ज़रूर कमेंट में डालकर बताया करो और इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके दूसरे साथियों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रश्न सही कर पाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि युधिष्ठिर शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। साथियों, बिल्कुल सही दिया है आपने उत्तर, युधिष्ठिर। उपयुक्त शब्द बताइए, नंबर 2 पर है। उपयुक्त शब्द बताइए, शुद्ध रूप क्या होगा। इसमें दो का डाउट नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उपरोक्त शब्द अशुद्ध होता है, उपयुक्त शब्द क्या रहेगा, शुद्ध, और वो इस रूप में लिखा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है श्रृंगार को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। श्रृंगार को, ये तो आपको पता होंगे ही नहीं, बिल्कुल गलत लग रहे हैं। तो 2 में डाउट लग रहा है, दोनों का डाउट क्लियर करना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। ये जो श्रृंगार है ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, ऊपर लगा हुआ ये अनुस्वार नहीं है, बिंदु नहीं है। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला भी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवयित्री शब्द में बताइए शुद्ध रूप कौन सा है कवयित्री का। कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा। बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, कवयित्री, ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगला शब्द है उज्ज्वल, इसमें शुद्ध रूप बताइए अपना कौन सा रहेगा, उज्ज्वल। इसमें भी दो आंसर हैं, सी और बी पर। तो बी वाला ऊपर ऑप्शन रहेगा शुद्ध, दोनों जगह क्या रहेंगे, आधे आधे। हमारा प्रश्न है प्रकोष्ठक का शुद्ध रूप बताइए। प्रकोष्ठक को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। साथियों, इसका उत्तर आपका सी है, तो बिल्कुल सही है, प्रकोष्ठक। अगला है राजगृह में कौन सा समास है। राजगृह में समास बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया है, तत्पुरुष समास। अगला है चौराहा में कौन सा समास होगा। चौराहा शब्द में समास बताइए। साथियों, ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आया है, द्विगु समास, 4 राहों का समूह है। अगला प्रश्न हमारा है आत्रेय में प्रत्यय बताइए। आत्रेय में कौन सा प्रत्यय आया है। ये भी आपका डाउटफुल प्रश्न नजर आ रहा है। चलिए, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा, अत्र प्लस ए, क्या बन गया, आत्रेय बन गया। तो क्या ऑप्शन है इसमें, क्या प्रत्यय निकल कर आया है, ए है। अगला प्रश्न है उपसर्ग सहित शब्द है, यानी 4 ऑप्शनों से बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए, शब्द को करते हैं प्रस्ताव, इसमें उपसर्ग नहीं है। प्रयोग, अगला प्रतिमा, इसमें भी नहीं, ममता में भी नहीं है। लेकिन प्रयोग में योग शब्द के आगे पर लगा हुआ क्या है, उपसर्ग है। तो हमारा बी ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही है। अगला है पराधीन का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। पराधीन का संधि विच्छेद, साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आपको बहुत बधाई। पर प्लस अधीन क्या होगा, पराधीन, ये एक स्वर संधि है। अगला है अमानवीय में उपसर्ग बताना है। अमानवीय, कई साथी उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्या है, अ है। कैसे है देखिए, मानवीय में मानव क्या है, मूल शब्द है। और अ क्या लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। और ई है क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है अनाड़ी का तत्सम रूप बताइए क्या होगा। अनाड़ी का तत्सम रूप, साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अनार्य। अगला प्रश्न है द्राक्षा का शुद्ध तद्भव रूप बताइए। द्राक्षा,
साथियों इसका उत्तर अगर आपका दाख है तो बिल्कुल सही है। दाख यानी कि जो किशमिश होता है उसको कहते हैं द्राक्षा, तद्भव रूप उसका दाख होगा। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नृत्य का तद्भव रूप बिल्कुल सही उत्तर दिया है नाच। अगला हमारा प्रश्न है गेहूं का तत्सम रूप बताइएगा क्या होगा? गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? इसका उत्तर अगर आपका ए है ओगोधुम तो बिल्कुल सही है। खेत का तत्सम रूप होगा खेत का, जी बिल्कुल सही है क्षेत्र। अगला प्रश्न है नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है। आपको उस शब्द का चयन करना है, यानी नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा रहेगा। शब्द हमारा है दसन। बताइए इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका उत्तर आपका ए है तो बिल्कुल सही है। दसन का पर्यायवाची होता है दांत। अगला है विहग। विहग, इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी परिंदा, यानी कि पक्षी को भी क्या कहते हैं? विहग और परिंदा। अगला है प्रेम का बताना है पर्यायवाची शब्द। इसमें उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए रति। अगला प्रश्न है अक्ष का बताना है। अक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आपको इसके लिए बहुत बधाई। अपनी तैयारी इसी प्रकार करते रहें, डटे रहें। सफलता आपको एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अक्ष का पर्यायवाची रहेगा आँख। कोदंड का पर्यायवाची बताइएगा क्या होगा? कोदंड। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। कोदंड का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? साथियों इसका उत्तर आपका ए है धनुष, तो बिल्कुल सही है। अगला है कुछ रंगीन छपे शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द आ गए हैं। इति का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। इति का विलोम शब्द बताइए। बिल्कुल सही है, इति का होता है अथ। दृश्य का विलोम क्या होगा? दृश्य, जी साथियों बहुत अच्छा जवाब है श्रव्य। करुण का विलोम क्या होगा? करुण। उत्तर आपका ए है निष्ठुर, तो बिल्कुल सही है। सुधा का विलोम शब्द बताइए। सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को, इसका विलोम बताना है। बिल्कुल सही उत्तर आया हलाहल। हलाहल क्या होता है? विष या जहर। अगला प्रश्न है व्यास का विलोम शब्द क्या होगा? व्यास का विलोम शब्द बताइए। इसका उत्तर आपका ए है तो बिल्कुल सही है। व्यास का विलोम होता है समास। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे जीता गया हो। जैसे जीता गया हो बिल्कुल सही जवाब है, उसको विजित कहते हैं। उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा? उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, बिल्कुल सही जवाब है कुलीन। कुछ लोगों में श्रेष्ठ क्या कहलाता है? कुछ लोगों में श्रेष्ठ, इसका उत्तर आपका बी है विशिष्ट, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? जिसके समान कोई दूसरा न हो, एकदम से सही जवाब अनुपम। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको क्या कहा जाता है? जी साथियों बिल्कुल सही जवाब है अवैतनिक। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो, इसका उत्तर साथियों आपका ए है स्थानापन्न, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य को शुद्ध करके बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन आपके साथ सामने हैं, देखिए और बताइए जल्दी से जल्दी। दोस्तों इसमें आपका उत्तर लगभग सभी का सही आया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धियों को छांटिए। अब वाक्य दिए गए इसमें बताना है अशुद्धि ABCD में से किस में है या नहीं है। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे।
अब ये एक वाक्य बन गया, बताइए कहाँ पर कौन सा पार्ट इसमें गलत है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है, इसमें सभी शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसमें नहीं आना चाहिए था। वाक्य होगा शिक्षक ने कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछे। अगला है रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलता है। रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है, चलती है की बजाय क्या होगा, चलता है। अगला है तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। बहुत अच्छा जवाब है, अनेकों की बजाय क्या होगा, अनेक ग्रंथ लिखे, क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन रहता है, कभी भी उसका अनेकों बहुवचन नहीं होगा। अगला है यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है, यूं ही का प्रयोग अनावश्यक है, दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। वाक्य बनेगा लोग अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। अगला है मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। बताइए इसमें कहाँ पर अशुद्धि है। मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। साथियों इसमें ऑप्शन हमारा जो डी है, वहाँ पर सही की जगह क्या आएगा, ठीक होती। मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत क्या होती, ठीक होती। अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित रंगीन छपे मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। बिल्कुल सही जवाब दिया है, फरार हो जाना यानी कि भाग जाना। अगला है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका क्या उत्तर होगा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। साथियों इसमें आपका उत्तर बी है, तो बिल्कुल सही है। प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, इसको क्या कहते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला प्रश्न है अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए। बिल्कुल सही जवाब है, कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना, उसको कहेंगे अध जल गगरी छलकत जाए। अगला है अपनी करनी पार उतरने। अपनी करनी पार उतरने। इसका उत्तर आपका ए है, तो बिल्कुल सही है, अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। अगला प्रश्न है अटका बनिया देवे उधार। अटका बनिया देवे उधार। बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना। अगला है नाच न जाने नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बताइए इसका उत्तर सही क्या होगा। जी साथियों सही जवाब आया है, काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना। अगला है निम्नलिखित में अलंकार बताने हैं कि कौन से अलंकार हैं। ये तेरा शिशु जग है उदास। अलंकार बताइए इसमें कौन सा है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी बताइए। साथियों इसमें बिल्कुल सही जवाब दिया, ये क्या है, रूपक अलंकार है, शिशु रूपी जग। अगला सुगम सर सिरोह लोचन में बताइए कौन सा अलंकार है। दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन साथियों इसका सही उत्तर होगा उपमा। इसमें अनुप्रास नहीं है, क्या रहेगा, सिरोह का मतलब क्या होता है, सरीखा समान, तो ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। अगला है खग कुल कुल सा बोल रहा। बताइए कौन सा अलंकार होगा। खग कुल 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 सा बोल रहा। साथियों बिल्कुल सही जवाब दिया है, यमक अलंकार है, क्योंकि खगकुल पक्षियों का जो झुंड है, समूह है, वो कुल कुल यानी कि कोलाहल कर रहा है, शोर मचा रहा जा रहा है। तो एक शब्द की आवृत्ति है, दोनों शब्द के अर्थ क्या हैं, दोनों शब्द के अर्थ भी भिन्न हैं, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है साकेत किसकी कृति है। साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। साथियों बिल्कुल सही जवाब आया है, मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। जी दोस्तों सही उत्तर आया है, मैथिली शरण गुप्त की।
तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी भी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।